brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की मांग तो पूरी नहीं की, लेकिन सिक्योर्ड पेंशन की गारंटी वाली यूपीएस स्कीम का तोहफा दिया। अब यह स्कीम सरकार के गले में फंस चुकी है। 20 साल में एनपीएस की ऐसी आदत लगी कि अब कर्मचारी सिक्योर्ड पेंशन की यूपीएस की तरफ जाने को तैयार नहीं है। करीब 23 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम से निकाले गए और एनपीएस में डाले गए। 20 साल बाद सरकार पेंशन देने के लिए यूपीएस लाई, लेकिन ये स्कीम फेल होती दिख रही है। सिर्फ 1 लाख लोगों ने एनपीएस से यूपीएस में जाने का ऑप्शन चुना। 1 अप्रैल से सरकार ने यूपीएस लागू किया। कर्मचारियों को वन टाइम ऑप्शन दिया कि वो चाहे तो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो जाएं। यूपीएस में सब तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो ओल्ड पेंशन जैसा है। सिक्योरिटी है, फिक्स पेंशन है, फिर भी कर्मचारी अब एनपीएस से यूपीएस में नहीं जाना चाहता। सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए डेडलाइन तीसरी बार बढ़ाई है। पहले 30 जून तक ऑप्शन था, फिर बढ़ाकर 30 सितंबर किया। अब नई डेडलाइन 30 नवंबर की है। 20 जुलाई तक 31,000 केंद्र कर्मचारियों ने एनपीएस से यूपीएस का ऑप्शन चुना। फिर 30 सितंबर तक 1 लाख लोगों ने स्विच किया, जबकि टारगेट है 23 लाख कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आते हैं। ऐसे कर्मचारी ज्वाइन करने के बाद डिफॉल्ट एनपीएस में थे, अब यूपीएस में जाने का ऑप्शन खुला है। यूपीएस में नियम है कि अगर किसी ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली तो कम से कम 10,000 की गारंटीड पेंशन मिलेगी। 25 साल या उससे ज्यादा सर्विस करने वालों को आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी की 50% पेंशन मिलेगी। ओल्ड पेंशन में भी पेंशन करीब इतनी ही मिलती थी। कर्मचारी के नहीं रहने पर फैमिली पेंशन 60% मिलेगी। पेंशन के लिए कर्मचारी को सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करना है, जबकि सरकार 18.5% कंट्रीब्यूट कर रही है। सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन उन सभी को दिया जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम शेयर मार्केट लिंक्ड स्कीम है। कर्मचारियों की सैलरी से जो एनपीएस कटता है उससे शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे जाते हैं। इसमें फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं। ये संभव है कि जमा किए गए पैसे के बदले कम रिटर्न भी मिले और छप्पड़ फाड़ करके भी मिल जाए। ये संभव है कि 20 साल में लोगों को एनपीएस के जरिए शेयर बाजार का चस्का लगा हो, जिससे वो अब फिक्स पेंशन की तरफ देखना नहीं चाहते। ये ऑफर तब है जबकि सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने का ऐलान कर चुकी है। देर हो रही है, लेकिन आज नहीं तो कल 1 जनवरी 2026 से एरियर के साथ मोटी सैलरी इंक्रीमेंट होगा। चर्चा तो है कि 18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 35-36 या 50-51 हजार तक हो सकती है। जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी बढ़ेगी उसी हिसाब से पेंशन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इसका फायदा तब मिलेगा जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करेंगे। सरकार ने पेंशन के साथ यूपीएस में ग्रेच्युटी और वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शन बनाया। सर्विस के हर महीने की नौकरी पर सैलरी का 10% वन टाइम पेमेंट किया जाएगा। मतलब पूरी नौकरी के दौरान जितने साल सैलरी की उसके आधे का 10% वन टाइम मिल जाएगा। यही सब सुविधाएं खत्म करके एनपीएस लाया गया, जिसका खूब विरोध हुआ। पेंशन संगठन इस बात की शिकायत करते रहे कि अगर सरकार ने यूपीएस को ओल्ड पेंशन जैसा ही बनाया तो फिर ओल्ड पेंशन ही क्यों नहीं लागू किया। एक बड़ी शिकायत यह है कि यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 25 साल की सर्विस मस्ट की गई। सवाल उठे कि अर्धसैनिक बल के कर्मचारी तो 20 साल में रिटायर हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे मिलेगी फुल पेंशन। एनपीएस का विरोध इसलिए होता रहा कि फिक्स पेंशन की गारंटी नहीं और डीए भी शामिल नहीं। फायदा ये कि कर्मचारी का पैसा उसे या उसके परिवार को मिल जाता है और एक पोर्शन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। जो अप्लाई करके यूपीएस में जाएंगे उन्हें पेंशन मिलेगी, जो नहीं करेंगे वो एनपीएस में रह जाएंगे, उन्हें मार्केट लिंक्ड पेंशन मिलेगी, जिसे नाकाफी कहा जाता रहा। एक बार यूपीएस में चले गए तो वापस एनपीएस में नहीं लौट पाएंगे। न्यू ज्वाइनी को 30 दिन में बताना होगा कि वो यूपीएस लेना चाहता है या नहीं। एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए करना इतना ही है कि
enps.nsdl.com की वेबसाइट पर लॉगिन करके एनपीएस से यूपीएस का ऑप्शन चूज करना है। PRAN और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP ऑथेंटिकेट करना होगा। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना होगा। आधार नंबर से ई सिग्नेचर कंप्लीट करने से स्विचिंग हो जाएगी। ऑनलाइन नहीं करना तो अपने ऑफिस को ऑप्शन बता सकते हैं। आपका रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।